हेलो हाय नमस्ते, मैं हीना एंड वेलकम टू माय चैनल अ लाइफ विद हीना। तो आज है 8 अक्टूबर और आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, देखिए बिल्कुल साफ़ मौसम है। और मैं बैठी हूँ आज लेंटर के ऊपर, क्योंकि वैसे तो मैं छाँव में बैठी हूँ। बाहर बैठ के अच्छा लगता है, थोड़ा खुला खुला सा, अंदर मतलब घुट जाते हैं अंदर बैठ बैठ के, बहुत घुटन होती है, तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। और कुनाल नहा रहा है और वो भी आ जाएगा फिर नहा कर यहाँ पे। तो अभी मैं लहसुन निकाल रही थी, तो इसकी एक एक कलियों को मैं जो है अलग कर दूँगी, फिर खेतों में लगाएंगे। लगाने को तो वैसे मैंने कल शाम को भी लगाए थे मटर और लहसुन, मैंने थोड़े से लगाए थे, लेकिन आज मैं ये सारी जो है अलग कर दूँगी और एक एक कलियाँ अलग कर दूँगी। फिर मैं इनको शाम को खेतों में जाकर लगा कर आऊँगी। तो चलिए ये काम करते हैं। तो आजकल लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी, क्योंकि आजकल पहाड़ों में चली है घास की कटिंग होने। तो लोग सब घास की कटिंग कर रहे हैं और कोई कर रहे हैं खेतों में बिजाई। तो पहले तो सब जो हैं बैलों से ही जो है हल जोतते थे, लेकिन अब जो है बैलों की जगह जो है ट्रैक्टर ने ले लिए हैं। आजकल जो है ट्रैक्टर से हल जोते जाते हैं। प्लेन जगह में तो रहता था ना कि पहले पंजाब साइड में कि हाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर रहते थे, उनसे हल जोते जाते थे क्योंकि प्लेन जगह थी। लेकिन जब से ये छोटे वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, तब से पहाड़ों में भी इससे ही हल लगा रहे हैं। और ठीक भी है, क्योंकि काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इससे जल्दी फ्री हो जाते हैं। नहीं तो जो अगर हल लगाते थे तो मतलब काफ़ी टाइम लगता था, किसी किसी को तो 2 या 3 दिन भी लगते थे, जिनके ज़्यादा जगह ज़मीन है उन्हें। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, लेकिन मैं तब से मैं आपको बताती हूँ कि पहले जो है हमारे गांव में, जितना मुझे पता है, क्योंकि पहले हम ऊपर घर में रहते थे तो ज़्यादा ऊपर नीचे आना जाना नहीं था। तो 2 या 3 लोगों के पास ही जो है बैल रहते थे, तो उनके बैलों से ही मतलब आसपास के लोग जो हैं हल जोता करते थे अपने खेतों में। और जो हम थे, हम लेके आते थे अपने जो पुराने वाला गांव है ना ऊपर, वहाँ से जो है एक अंकल थे, उनको कहते थे कि आप जो है आना और हमारे जो है खेत बीज के देना। तो वो अपने बैल को लेकर आते थे और फिर पापा साथ में रहते थे। फिर उनके लिए चाय लेके जाओ खेतों में, फिर कभी खाना लेके जाओ खेतों में। तो ऐसे ऐसे रहता था, गप्पे भी चलती थी और टाइम पास भी हो जाता था और खेत का जो काम है वो भी हो जाता था। और जो होता ना मतलब गांव में आस पास की बातें जो अब हमको नहीं पता है, तो वो बात भी पता लग जाती थी कि किसके कौन बीमार है ना, और कौन किसकी शादी लगी है, इस तरह की बातें सब कुछ पता लग जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो बस अपने अपने ट्रैक्टर रखे हुए हैं सब ने, सुबह शाम बीज लेते हैं, बस हो गया। आपको मैं अपने ननिहाल की बात बताऊं तो मेरा जो ननिहाल है वो है पालमपुर में। और वहाँ पे जो है पहले, अब तो नानी नहीं रही, नाना ही है सिर्फ। और जब नानी थी तो उस समय हम एक पुराने से घर में रहते थे, मिट्टी के घर पे। तो खेत था, फिर बीच में एक जंगल सा था, जंगल वाली एरिया थी, और उसके परे जो है नानी का घर था, मिट्टी का घर था। और घास की जो छत रहती थी वो थी। तो मतलब इतना मज़ा आता था ना जब हम नानी के घर जाते थे। मतलब एक ही घर, एक ही रूम था, वो बड़ा सा था ना, तो एक ही था, उसमें ही खाना बनाते थे, उसमें ही सब कुछ। तो फिर वहीं रहते थे। तो फिर मतलब बहुत मज़ा आता था। और जिस समय ऐसे काम के समय तो जब काम करने जाओ वहाँ पे, चाहे हम धान लगाने जाएं, मतलब रोहनी करने जाएं, और या फिर कटिंग करने जाएं, तो वहाँ पे जो क्या करते थे कि चाय लेके आओ, खाना लेकर आओ। तो बड़ा मज़ा आता था, मतलब खेत में खाने का अपना ही मज़ा रहता था। मतलब खेत में चाय पियो या उसके साथ में कुछ भी खाओ, मतलब खेतों में आप सूखी रोटी के साथ चटनी भी खा लो तो उसका अलग सा मज़ा आता था। तो हम क्या करते थे कि चाय तो हम लेके जाते थे, तो हम दिन को मतलब जैसे दिन के समय लंच किया, और फिर शाम के समय जो होता है ना स्नैक टाइम, तो उस समय जो है हम
रोटियां लेके जाते थे चाय के साथ में, और वहाँ बैठ के खाते थे। और फिर रात को फिर खाना मन किया तो खा लिया, या फिर नहीं किया तो फिर नहीं खाते थे, लेकिन वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था। और फिर जो उसके बाद जो हल लगाते हैं तो उसमें जो है बड़े बड़े जो है मिट्टी के ढेले रह जाते थे, बड़े बड़े से पीस जो रहते थे वो रह जाते थे। तो उनको जो कहते हैं यहाँ की भाषा में तो मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ की मतलब नानी की लैंग्वेज में जो है बिक्कड़ बांधना कहते थे, कि बिक्कड़ बांधना है, जो मिट्टी के गोले हैं उसको तोड़ना रहता था। तो एक लकड़ी का बना रहता है, जैसे होता है ना कुदाल टाइप में, उस टाइप में होता था, लेकिन वो उसका जो है कुदाल में जो है आगे का जो रहता है वो होता है लोहे का, लेकिन उसमें जो है पूरी वो लकड़ी की रहती थी। तो उसको जो है तोड़ते थे। तो लोग जो है ऐसे हेल्प करने आ जाते, जैसे आज हम किसी की हेल्प करेंगे कल वो हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह से मतलब 4-5 औरतें हो जाती थी, और वो जो है आगे हल जोत रहे हैं और पीछे से वो जो है लकड़ियाँ सॉरी मिट्टी को तोड़ेंगे। तो बिक्कड़ बांधना कहते थे। तो वैसा वैसा करते और बड़ा मज़ा आता था सच में। मतलब उस टाइम को जब मैं याद करती तो मुझे ऐसे मन करता कि काश भगवान कुछ कर दे और हम उस टाइम में पहुंच जाए, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ऐसे ऐसे रहता था, तो बहुत मज़ा आता था। और फिर जब धान की खेती करते थे तो पानी में पूरा इतने इतने मतलब डूब कर जो है हम धान लगाते थे, और निंदाई करना कहते हैं, उससे घास हटाते थे, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। तो बड़े बहुत मज़े किए हमने, बहुत ज़्यादा मज़े किए। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने काम नहीं किए, मैंने सारे काम किए हैं, लेकिन इतने नहीं किए कि मैं इसमें प्रोफेशनल हो जाऊँ, है ना। तो ज़्यादा नहीं किए हैं। जैसे धान कटिंग की है, उसी की वजह से आज मैं घास काट पाती हूँ। घास की कटिंग हो जाती है मेरे से, नहीं तो शायद मुझे नहीं आता ये सब कुछ करना। तो ऐसी सी बात है, लेकिन अब नहीं, अब तो लोग जो है अपना हल लगाते हैं बस। उन सब चीज़ों को याद करके दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि चलो हमने ये टाइम तो जिया। तो ऐसा तो टाइम था। मैं कभी जाऊंगी अपने नाना के घर तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, जो पुराना घर था वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जहाँ हम रहते थे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी एक मासी भी है, वो रहती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो कभी मैं उनके घर गई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मैं खुद 1 साल से कहीं पे भी नहीं गई हूँ, नाना के घर भी नहीं गई हूँ 1 साल से, क्योंकि मायका मनाली में है और फिर नाना का घर मतलब पालमपुर में, तो फिर उल्टा पड़ जाता है। अगर होता ना एक ही रूट में तो शायद दोनों काम साथ में हो जाते, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे को जो है छुट्टियां भी उस हिसाब से पड़ती है, तो सब कुछ सोचना पड़ता है कि कहाँ जाऊँ। तो हर सीज़न में एक टाइम या फिर पालमपुर या फिर मनाली, दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन देखते हैं, कभी जाऊंगी तो आपको ज़रूर ले जाऊंगी। और अभी आया था मेरी मम्मा का फ़ोन, और वो जा रहे थे जंगल, तो कहा कि चलो मेरे से बात भी कर लेते हैं। और वो पूछ रहे थे पवन के बारे में, और पवन गए हैं फिर से लद्दाख, तो जानकारी दे रहे थे कि कब तक पहुंचेंगे। ऐसा है। और हमारी टोकरी भी हो चुकी है फुल, लेकिन अभी रह गया, अभी है काफ़ी। और ये है कुणाल, मिस्टर कुणाल, से हेलो। हेलो। बोलना पड़ता है इनको हेलो करने के लिए, और बार बार पूछता रहता है कि मम्मा सब्सक्राइबर कितने हुए, मम्मा आज कितने सब्सक्राइबर हुए। तो ऐसी सी बातें हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कल से बाद में ना डेली ब्लॉग शेयर करूँ आप सबके साथ में, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ वही सब कुछ होता है दिखाने के लिए, वही बर्तन झाड़ू पोछा, क्योंकि बाहर जाने की बात जो है तो मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है। जब भी मैं जाती हूँ या तो मैं अपनी बहनों के साथ जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, या फिर जाती हूँ पवन के साथ में। तो घूमने फिरने वाले ब्लॉग्स तो अभी आएंगे ही नहीं, तो फ़िलहाल आएंगे घर के ब्लॉग। और ये देखिए कोको कैसे खेल रहा है।
कोको ये और अभी बज रहे हैं 12। तो अभी हम खाएंगे फ्रूट। तो हमने काटे हैं यहाँ पे एप्पल और अमरूद। तो मेरा तो फेवरेट है अमरूद, तो मैं तो खाऊंगी अमरूद। बहुत टेस्टी है, टेस्टी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये अमरूद नहीं खाएगा क्योंकि अमरूद बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और इसको है खांसी, गले में खराश, सिर्फ मैं खाऊंगी। और ये जो अमरूद है ना, ये दी हमें नीचे आंटी ने, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक जो अमरूद के जो जूस आते हैं ट्रॉपिकाना में या रियल में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जो है अमरूद खाना पसंद है, पीना पसंद नहीं है। उसकी स्मेल तो वाह। हम खाते हैं फ्रूट और थोड़ी देर बाद से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:30 और अभी हम जाएंगे खेतों में। तो दिन को लंच करने के बाद हमने टीवी देखा और थोड़ी देर सो गए थे हम। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं खेतों में। और अब मैं आपसे सीधा मिलूँगी खेतों में। और अभी हम पहुंच चुके हैं खेतों में और मैं यहाँ लगा रही थी लहसुन, और कुणाल को भी मैंने अपने साथ लगा दिया था खुदाई करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी ऐसे काम सिखाने चाहिए। क्योंकि जो काम आज हम उन्हें सिखाएंगे कल वही काम उनके काम आएगा और वो बड़े होकर हमारी हेल्प भी करेंगे। तो अभी कुणाल थक चुका था और उसे करना था रेस्ट, तो उसने कहा कि मामा मैं रेस्ट करूँगा। तो मैंने कहा हाँ करो। और कहने लगा कि ब्लॉगिंग भी मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग भी तुम ही करो। तो अगली जो आपको क्लिप मिलेगी उसमें की है कुणाल ने ब्लॉगिंग, और उसने जो है वीडियो का एंड भी किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसकी ब्लॉगिंग कैसी लगी। तो हमें आप लोगों के कमेंट का रहेगा इंतज़ार। और ये देखिए अगली क्लिप कुणाल की। गाइस, तो मैं हूँ कुणाल ठाकुर और देखिए मम्मा क्या कर रहे हैं। मम्मा यहाँ पे खेत की खुदाई कर रहे हैं और मम्मा को मच्छर भी काट रहे हैं। और ये देखो मेरा स्कूल, ये जो बीच वाला है वाइट वाला, ये मेरा स्कूल। और देखिए मुझे खीरा खाना, पर मैं खीरे के पास पहुँच नहीं पा रहा। और खीरे आजा आजा, नमक भी नहीं है, काफ़ी ऊपर। अरे यार ये तो सड़ा हुआ निकला। पर एक बात है मेरी मम्मा काम ही, क्योंकि ना ज़्यादा काम करते हैं मेरी मम्मा। ये देखो मेरे दोस्त की वाणी। और देखिए यहाँ पर है ये गाय। यहाँ पे कुछ देर में एक क्यूट सा डॉग भी आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। देखो मैं पेड़ में चढ़ा हूँ। वैसे मेरे को मुश्किल हो रही थी इसलिए मैं सीढ़ी से चढ़ा हूँ। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी देर हो गई वो डॉगी आया मेरा, मैं उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए इन सीढ़ियों में किया है मेरी बहुत ज़्यादा मदद पेड़ में चढ़ने में। और पेड़ भी काफ़ी ऊंचा है, अब देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।